हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से वीडियोस हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 रह गया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और कल से इसके टॉपिक डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं टॉपिक्स। जो इंट्रोडक्शन का रिमेनिंग पार्ट था उसको और इसे कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स। तो जो ये हमारा रह गया था उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे की बात हम करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कशन जो करनी है दैट इज व्हाट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमें करना है डायमेंशन एनालिसिस। व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस, होता क्या है? एक तरीके से जो आपको डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है फॉर द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स क्वांटिटी, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एमएलटी। मतलब एक सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं कि हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, वो बनेगा कैसे, किसके अंदर, एनालिसिस के अंदर। तो मैंने कहा आपके जितने भी फॉर्मूलेज है, जैसे नॉर्मल से एग्जांपल है, फोर्स का जो डायमेंशन एनालिसिस को लिखा जाता है m की पावर 1 l की पावर 1 t माइनस 2। अब स्टूडेंट को ये हो रहा कि ये कैसे है, वो बाद में बिल्कुल समझाऊंगा। लेकिन अगर किसी भी फॉर्मूले को m l t के टर्म्स में लिखा जाए, m फॉर मास, l फॉर लेंथ और t फॉर टाइम, इसके टर्म्स में अगर यहाँ चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है तो ये मान के चलिए ये इस फिजिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एनालिसिस है। क्या है बेटा? डायमेंशन एनालिसिस हो गया। इसके आगे बात करें तो डायमेंशन एनालिसिस दो टाइप के हैं, प्राइमरी और फंडामेंटल डायमेंशन एनालिसिस फॉर्मूला, और दूसरा कहते हैं हम सेकेंडरी और डिराइव्ड डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मैं कहूं 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर उनके रिलेटेड कोई डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फंडामेंटल डायमेंशन एनालिसिस कहेंगे। लेकिन उनकी हेल्प से बनने वाली जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उससे बनने वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? प्राइमरी फंडामेंटल ना कह के उसे बोलेंगे सेकेंडरी और डिराइव्ड फॉर्मूलाज हम कहेंगे। अब यहां जो बात समझनी है हमें वो है आपके सामने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसकी भी डिस्कशन करनी है हमें, चीजों को बहुत अच्छे से समझते। थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया है ताकि चीजों को आपको दिखने में और अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो जाए। अगर हमें कन्वर्जन करना है यूनिट्स का फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, तो कैसे करेंगे वो समझिए डियर स्टूडेंट। हेलो, हाँ तो बोलिए, लोकेशन में आपको सेंड करता हूँ। हाँ, तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वन यूनिट्स फ्रॉम, देखो वन यूनिट्स फ्रॉम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जैसे मैंने कहा, आपने मुझे कहा सर कि मैं आपको दे रहा हूं 1 न्यूटन सर, उसको चेंज करो डाइन में। इसका मतलब आप सीधा सीधा मुझे कह रहे हो कि एक एमकेएस सिस्टम को आपको किस में चेंज करना है? सीजीएस में चेंज करना है। सर ये एमकेएस क्या होता है? तो नॉर्मल एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और सीजीएस है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तीसरा सिस्टम होता है फुट, पाउंड और सेकंड। तो जब हम एमकेएस को सीजीएस में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, सो इसे हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। N1 एक तरीके से कह सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ वन सिस्टम, और N2 एक न्यूमेरिकल पार्ट है किसका? अनदर सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कोई डिजिट है उसको अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट कर देना कि द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यूज अबाउट टू करेक्टनेस आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कोई नंबर्स है उसको नियर अबाउट में कन्वर्ट करना। नियर अबाउट का मतलब देखो, यहां हम बेसिकली कितने टाइप पढ़ने वाले हैं? 4 टाइप की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो कब होगा? जैसे मैं लिखा 4.125, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है
वो सारे के सारे क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। फिर बात करते हैं लीडिंग जीरोस दैट इज आर नेवर सिग्निफिकेंट प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। अब जैसे यहां देखो ध्यान से, ये नॉन जीरो डिजिट 4 है, 4 के बाद 0 आ रहा है, 0 के बाद 3 आ रहा है, तो नॉन डिजिट के बीच में अगर 0 आ रहा है तो वो तो कहलाएगा सिग्निफिकेंट। तो यहां 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके पहले जो भी जीरोस आ रहे हैं वो एक तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। एक और समझते हैं, इधर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, यहां देखो इस 4 के बीच में 0 आ रहा है, फिर 3 के बाद में भी 0 आ रहा है। तो नॉन डिजिट के बाद का जो 0 है उसे तो कंसिडर करते हैं, लेकिन नॉन डिजिट के पहले के 0 को हम कंसिडर नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट हो गया जिसे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। जैसे 10.9, 400.009, तो यहां देखिएगा पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में, तो ऑल जीरोस लाइज इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो यहां हमने कितने बोले डियर स्टूडेंट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट बोले, जबकि पॉइंट आ गया। अब देखो पॉइंट के जो पहले थे वहां तक तो ठीक था, हमने कंसिडर कर लिया, लेकिन पॉइंट के जो बाद की बात है डियर स्टूडेंट 00, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है तो नॉन जीरो के पहले के डिजिट है ये, इसको समझना ध्यान से। ये है 0.001, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले जो 0 हैं उसे हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन नॉन जीरो के बाद वाले जो 0 हैं उसे सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट के पहले भी कॉन्सेप्ट लगेगा कि नॉन डिजिट के बाद वाले 0 को हम कंसिडर करेंगे, और पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं जो नॉन डिजिट 0 के बाद वाले हैं। मतलब कुल मिला के आपको देखना है कि नॉन डिजिट के पहले वाले जो भी 0 उसको कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन नॉन डिजिट के बाद वाले 0 को हम कंसिडर करते हैं। जैसे पावर आ गई, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसिडर। जैसे मैंने लिखा 38.3 इंटू 10⁴, तो 10⁴ से हमें कोई लेना देना नहीं है, पावर वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। यहां देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहां देखिए 38.30 है इंटू 10⁹ है, तो 10⁹ को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्योंकि ये 0 क्यों कंसिडर किया सर, तो ये नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला 0 है। ठीक है, कांस्टेंट एंड प्योर नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं प्योर नंबर है, उसमें ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो आप आंसर दे सकते हैं इनफाइनाइट। कितनी होगी बेटा, इनफाइनाइट। ये इंट्रोडक्शन इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मैं बहुत सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा कि कहां क्या चीज हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा ताकि स्क्रीन में विजिबल हो, ताकि मैं समझा पाऊं। अब यहां बात आती है जो हमें यहां समझनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां स्टेटमेंट है कि जो डायमेंशन है, ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन शुड बी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहां इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, और इधर भी सॉल्व करूंगा तो मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एज द पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू द इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्लोजेस्ट टू द मैग्नीट्यूड उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने लिखा n बराबर n इंटू 10x, तो x यहां पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब जो 10 की पावर 23 लिखा हुआ है यहां। ठीक है, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखा हुआ है, 23। तो ये जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब इस बेस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 23 है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट रूल्स, जिसमें हम राउंडिंग ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, खास करके वो स्पेशली हमें समझना है। तो देखो यहां राउंडिंग ऑफ का क्या मीनिंग है किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट का। तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, अगर मैं कहूं कि रूल्स क्या है, तो सबसे पहले याद रखना 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम लेते हैं। ठीक है, किसी भी अनसर्टेन डिजिट के 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हम फिगर कंसिडर करते हैं। अगर डिजिट 5 से मोर है तो याद रखना देन जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें +1 कर देंगे। जैसे मैंने लिखा 6.666, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 5 से डिजिट ज्यादा है
और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखनी है, तो ये 6 में एक +1 हो जाएगा, तो ये डिजिट हो जाएगी 6.67। दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। ये पहला रूल हो गया कि अगर 3 तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमें कंसिडर करनी है और वहां देखना है कि उसके आगे वाली जो डिजिट है अगर 5 से ज्यादा है तो उसके जो पहले वाले डिजिट है उसमें +1 कर देंगे। अगर जो डिजिट है वो <5 है देन प्रेसीडिंग जो डिजिट है वो रिमेन क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा 6.64 और 4, तो ये 4 की वजह से यहां कोई एडिशन नहीं होगा, ये सिंपल आंसर हो जाएगा 6.64 हो जाएगा। इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू 5 देन जो प्रेसीडिंग डिजिट है रिमेन सेम रहेगी व्हेन राउंड ऑफ द डिजिट इज इवन। ठीक है, याद रखना, तो प्रेसीडिंग डिजिट रिमेन सेम रहेगी अगर वो इवन है। कैसी है? इवन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 6.55 लिख दिया, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने 6.25 लिख दिया, तो यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मैं यहां कह रहा हूं 2 ले लो, इधर 5 ले लेते हैं ना, और इधर ले लेते हैं 5 और इधर 5 ले लेते हैं। तो ध्यान रखना यहां प्रेसीडिंग डिजिट कैसी है? इवन है, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 6.22 आ जाएगा इसका। अब ये कह रहा है कि अगर प्रेसीडिंग डिजिट राउंडेड ऑफ ऑड है तो +1 करेंगे, मतलब अगर ये 5 है तो डेफिनेटली यहाँ 6.56 आ जाएगा, मतलब इस 5 की वजह से यहाँ +1 होगा। ठीक है, अगर 5 है तो इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा प्रेसीडिंग डिजिट, और अगर प्रेसीडिंग डिजिट क्या आ गई? ऑड आ गई, तो +1 करना पड़ेगा, और अगर 5 से लेस है तो कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिख दो, दैट विल बी योर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि एरर होती क्या है, इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, एक बार ये विजिबल हो जाए द वर्ड्स देन आई विल स्टार्ट। ओके, तो विजिबल, तो अब समझ पाएंगे आप बहुत अच्छे से चीजों को। तो देखो अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? तो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी एक डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, किसका मेजर करता है? वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू, शो दैट हाउ क्लोज इज द रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, उसे कहते हैं एक्यूरेसी। प्रेसिशन क्या है? तो प्रेसिशन एक तरीके से रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ द ट्रू वैल्यू ड्यूरिंग द सेवरल ऑब्जर्वेशन। तो प्रेसिशन का मतलब क्या है? रेंज ऑफ वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ट्रू वैल्यू ड्यूरिंग द सेवरल ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए जिसमें कोई ऐसी वैल्यू की जो लगातार रिपीट होती रहेगी, तो वो उसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी? ट्रू वैल्यू कहलाएगी, और उसी को हम कहेंगे प्रेसिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेसिशन कहेंगे। ये क्लियर हो गया? हेलो, हाँ, पहले 4 डाले थे ना आपने, 12 डालना है सर। अरे सॉरी, 8 डालना है, 8। हाँ सर, हाँ हाँ, पहले 4 डाले थे ना आपने। कल तो सेम टाइम ही है सर, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में जाना पड़ता है। नहीं, आप हमारी अपनी छुट्टी है, मैं प्राइवेट स्कूल में भी जाता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सॉरी डियर स्टूडेंट, बीच में इंपॉर्टेंट कॉल आ जाते हैं, सो आई हैव टू बी जस्ट अटेंड इट, सॉरी फॉर। अब एरर्स की बात करते हैं। एरर्स का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी किसके अंदर? मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर्स। मतलब मैं ये सिंपल भाषा में कह सकता हूं, एक आपने ली मेजर्ड वैल्यू, उसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू में क्या माइनस कर दिया? ट्रू वैल्यू माइनस कर दिया, और इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है वही आपका क्या कहलाता है? एरर कहलाता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू में से क्या माइनस कर दिया हमने? मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, तो वो भी हमारी क्या कहलाता है? एरर। एरर 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, एक होती है एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद जिसमें ट्रू वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मीन्स टीवी में से क्या माइनस कर देंगे? एमबी माइनस कर देंगे। टीवी का मीन्स यहां स्टैंड करता है ट्रू वैल्यू, और एमबी का मतलब होता है मेजर वैल्यू। इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, मीन एब्सोल्यूट एरर हमें पढ़ना होगा, जिसका ये फॉर्मूला है
रिलेटिव एरर हमें पढ़ना है, डेल्टा अल्फा मीन बाय अल्फा मीन पढ़ना है, परसेंटेज एरर हमें निकालनी है, जो भी आप रिलेटिव एरर निकालेंगे उसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। फिर हमें डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि वर्नियर कैलिपर्स में 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट और पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, और लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। फिर बात आती है टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, ये भी आपको पढ़ाएंगे। जीरो एरर क्या होती है, n इंटू लीस्ट काउंट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोइंसिडिंग डिवीजन, और LC का मतलब होता है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर का मतलब क्या होता है, n इंटू लीस्ट काउंट, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर्स के डिवीजन दैट कोइंसिड विद द रेफरेंस लाइन, इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। ये आपके प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको सर सिखाएंगे। फिलहाल यहाँ हम उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल्स को बनाने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हर टॉपिक को बहुत डिटेल में। यहाँ मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।